हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 को और आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 5, क्लास 12 चैप्टर 5 और टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूटी। टॉपिक है क्या? कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में ऑलरेडी हम 2-3 पार्ट्स बना चुके हैं। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ के साथ हमने सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल आई गेस 15 तक एक बार देख लेता हूँ। एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 15 तक हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक की वीडियो में। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है, आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है और आपको ऐसा लगता है कि हमें इस कंसेप्ट कॉन्टिन्यूटी को और अच्छे से समझने की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि मुझे और जानना है इस कंसेप्ट को, तभी मैं इनसे आगे वाले क्वेश्चंस को समझ पाऊंगा। और बेसिकली ये भी बात सच है कि अगर आप यहाँ से वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आपको वाकई में नहीं समझ आएगा। ठीक है, आपको दिक्कत होगी, आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो आपको इससे पहले की वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आई बटन को प्रेस करेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी के जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको देख सकते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक की वीडियोस को। तो चलिए आज की क्लास में देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। ऑलरेडी हम सारा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। पहले हमने इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 14 से आगे वाले जो क्वेश्चन है, 13 से आगे वाले जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में भी हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। फंक्शन हमारा स्प्लिट हो रहा है दो अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू fx1 if x is less than 1, fx2 if x is greater than equal to 1. So the function is splitted at 1। या हम इसको a ले लेते हैं, जनरल टर्म ले लेते हैं कि a पर ये फंक्शन स्प्लिट हो रहा है। और जब ये फंक्शन a पर स्प्लिट हो रहा है तो हमें तीन चीजें यहाँ पर से निकालनी है, यानी कि एक निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी निकालनी है एफ ऑफ ए, और तीसरी निकालनी है हमें राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों बराबर होते हैं हम कहते हैं एफ इज या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू। अब सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं उनको थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से निकलेगा। तो इसके लिए मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। अब a लेफ्ट साइड से जा रहा है, लेफ्ट साइड से a की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन से a की तरफ अप्रोच कर रहा है। और ये सारे नंबर्स हमेशा ही जो है बड़े होते हैं x से, यानी ये कह सकते हैं कि x हमेशा ही इधर a से छोटा होता है। तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट वाले पोर्शन होते हैं, यानी लेफ्ट साइड से a की तरफ अप्रोच करना है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड साइड से आप a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और ये सारे नंबर्स a से बड़े होते हैं। तो जब भी a से बड़े नंबर्स होंगे वहां पर आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ये होती है लिमिट, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ x टेंड्स टू a पॉजिटिव आएगा और ये fx। तो बच्चों ये लिमिट है आपकी और ये राइट हैंड लिमिट है। इस तरीके का कंसेप्ट हमें फॉलो करना है। बट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारे क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हुए हैं। इन क्वेश्चंस में एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज पे स्प्लिट हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी कि फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज पे स्प्लिट होगा तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को करने के या अटेम्प्ट करने के साइड पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कंसेप्ट यहाँ लिखा रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है और एफ एक्स हमारे पास है 3 if x is greater than equal to 0 and less than equal to 1, 4 है if
इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, 5 है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। अगर हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन दो वैल्यूज पर स्प्लिट हो रहा है, पहला 1 पर और दूसरा 3 पर। अच्छा, यहाँ पर 10 से छोटा है, यहाँ पर ये 0 से बड़ा है, तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है 1 और 3 पर ही हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, बाकी जो फंक्शन है 0 पर और 10 पर किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है वो हमें चेक नहीं करना है। फिलहाल हम 1 और 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। तो एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन देखें कौन सा बनता है, 1 के इक्वल है यहाँ पर, तो हमारा फंक्शन सिंपल है 3 हो जाएगा, यानी f ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू 3। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx हमारे पास है 3, और अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर भी आ जाता है 3। सेम ऐसे ही राइट हैंड लिमिट पर हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और अगर हम 1 पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये हमारा सेकंड फंक्शन आ जाएगा, यानी कि 4। तो 1 पॉजिटिव पर वैल्यू आ जाती है 4। इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और ये सब बराबर नहीं है f ऑफ 1 के। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर fx इज नॉट continuous एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो ये तो हमारा 1 वाला पोर्शन था कि 1 पर फंक्शन किस तरीके का बिहेवियर करता है, वो हमने निकाला। चलिए हम चेक करते हैं कि एट x इज इक्वल टू 3 इसका बिहेवियर कैसा है। तो 3 पर फंक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर इक्वल का निशान केवल इस वाले फंक्शन में गिवन है, तो fx हमारे पास आएगा 5। अगर हम f ऑफ 3 निकालते हैं तो भी हमारे पास 5 आ जाता है, ठीक है, इस सिचुएशन में भी हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और 3 नेगेटिव का केस कौन सा होगा, जब x लेस देन 3 होगा। तो x लेस देन 3 यहाँ पर है, यानी कि फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 4, और आंसर भी आ जाएगा 4। अब हम राइट हैंड लिमिट देखें। राइट हैंड लिमिट में हमें ये देखना है कि फंक्शन 3 से बड़ा कहाँ है। तो आप देखें ध्यान से कि फंक्शन 3 से बड़ा इस वाले ही पोर्शन में है, यानी फंक्शन आपके पास आ गया 5। तो 5 3 की वैल्यू डालेंगे तो 5 ही रहेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि हमारे पास 4 था बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड लिमिट 5 है, और बराबर नहीं है f ऑफ 3 के। ठीक है, वैसे तो राइट हैंड लिमिट f ऑफ 3 के बराबर है। Therefore fx is not continuous at x is equal to 3। तो फंक्शन जो है x is equal to 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं। तो बात समझ आ गई, मुझे ऐसा लगता है आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इतना पोर्शन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलें बच्चों, ये वाला पोर्शन एक बार इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। अभी तक हमने बच्चों इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया है केवल 1 और 10 के ऊपर, ठीक है ना। 1 और 10 पे हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस, सॉरी 1 और 3 पर हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी है। बट इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से लेकर 10 है, तो 0 से लेकर 10 के बीच में इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी इसके ऊपर बात करनी है। तो मान लेते हैं इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। हम मान के चलते हैं कि सी कोई रियल नंबर है। अगर सी रियल नंबर है तो हम 3 कंडीशंस में इसको चेक करेंगे। इफ सी इज ग्रेटर देन 0 एंड greater than or equal to 0 and less than 1। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू हो जाएगा 3,
क्योंकि 0 से 1 के बीच में फंक्शन हमारा 3 है, तो एफ ऑफ सी हमारे पास हो जाएगा 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 3 विच इज इक्वल टू 3, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ सी के, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सी और लेस देन 1। तो इस चीज के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, चलिए एक काम करें बच्चों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि सारा इरेज करना पड़ेगा। चलिए अभी हमें फंक्शन में और भी कॉन्टिन्यूटीज चेक करनी है। ठीक है, तो अभी हमारा एक ही पोर्शन चेक हुआ है कि जब फंक्शन 0 और 1 के बीच में होता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस, तो इसके आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखें, अगर इफ c इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, अगर c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होगी, तब फंक्शन हमारे पास सिंपल सामने दिख रहा है कि फंक्शन हमारे पास 4 हो जाएगा। और जब हमारे पास फंक्शन 4 होगा तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ c डालते हैं, इसके अंदर 4 आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स हमारे पास आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स कितना है 4 है, तो हमारे पास c की वैल्यू डालने पर भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ ऑफ c होगा, देयरफॉर f is continuous when c is greater than 1 and less than 3, यानी 1 और 3 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर मान लीजिए if c is greater than or equal to 3 and less than और इक्वल टू 10 होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में होगा बच्चों कि फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 5, फिर भाई ये एफ ऑफ सी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी हमारे पास आएगी 5, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ सी हो जाता है, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल c ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि c की वैल्यू जब 3 से बड़ी और 10 से छोटी है तो उस सिचुएशन में भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ साफ साफ, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या फिर एंड लेस देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 10 एक्सेप्ट 1 एंड 3, यानी कि और एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 1 एंड 3। तो हम ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं कि फंक्शन 0 से लेकर 10 के बीच में पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और 1 और 3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। या हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, केवल 1 और 3 ही वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉन्टिन्यूटी कहाँ निकालनी होती है कि फंक्शन हमें 1 से 0 से बड़ा और 10 से छोटा गिवन है, यानी कि 0 से नीचे की जो वैल्यूज है उन पर फंक्शन का कुछ नहीं पता, और 10 से ऊपर की वैल्यूज में भी फंक्शन किस तरीके का है हमें नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से लेकर 10 है, और हमें कॉन्टिन्यूटी हमेशा ही डोमेन में चेक करनी होती है, यानी फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो 0 से 10 के बीच में ही चेक करेंगे, चाहे आप c को रियल नंबर लेकर चेक करें या हर पॉइंट पे चेक करें। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने पहले ये देखा कि फंक्शन कहाँ स्प्लिट हो रहा है, तो फंक्शन 1 पर स्प्लिट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट लगाकर हमने 1 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करी, फिर 3 पर हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करी, ठीक है, 1 पर चेक करी और फिर 3 पर चेक करी, ठीक है। अब इसके बाद हमने
सी को लेट किया तो सी एक रियल नंबर है और उसके बाद 0 से लेकर 1 के बीच में कॉन्टिन्यूटी चेक करी, 1 से 3 के बीच में करी, 3 से लेकर 10 के बीच में कॉन्टिन्यूटी चेक करी। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने फंक्शन को लिखा है अगर सी की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर है और 10 से छोटी और बराबर है, और ऐसे ही हमने फंक्शन को यहाँ लिखा है कि सी की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो उस सिचुएशन में फंक्शन किस तरीके का बिहेवियर रखेगा। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, आप लोगों को समझ भी आया होगा आई गेस। नहीं आया तो आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आपको अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, greater than equal to 0 and less than equal to 1, 4x if x is greater than। तो हमारे पास ये तीन कुछ फंक्शंस गिवन है, तीन अलग अलग फंक्शन और अलग अलग वैल्यूज पे डिफाइंड है। अच्छा, दूसरे पहले वाले फंक्शन और इस फंक्शन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक कहता है कि x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब बड़ी कितनी है, आप ये समझिए कि वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। यहाँ पर x लेस देन 0 है, इसका मतलब ये लेस देन कितना लेस देन जा सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और कह सकते हैं कि पूरा रियल नंबर है। हम ये कह सकते हैं फंक्शन पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसके पूरे रियल नंबर यानी इसका डोमेन जो है पूरा रियल नंबर है, उस डोमेन में इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि आप, सॉरी 0 पर, क्योंकि 0 पर आप देखते हैं कि फंक्शन लेस देन गिवन है, ग्रेटर देन गिवन है, यानी फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, तो आप 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें। तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0 पर, हमारे पास इक्वल कहाँ है 0 के, ये वाला पॉइंट जहां पर इक्वल गिवन है, तो हमारे पास फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 नेगेटिव पर फंक्शन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है जी, वैल्यू डाल दिए, 2 इंटू 0 बराबर हो जाता है 0। ठीक है, फिर हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट पर 0 है, तो यानी कि वैल्यू पुट करेंगे भी तभी भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास बराबर हो गई राइट हैंड लिमिट के। देखिए ये यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ रहा है, फंक्शन भी 0 आ रहा है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब हमारा सेकेंड पार्ट, यानी फंक्शन 1 पर किस तरीके का बिहेवियर करता है। एट एक्स इज इक्वल टू 1, फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास ये इक्वल है 0 पे, यानी फंक्शन 0 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव पर फंक्शन हो जाएगा 0, यानी आंसर आया 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास क्या होगा 1 पॉजिटिव पर 4x होगा। अगर हम वैल्यू 4x पे डालें तो हमारे पास आएगी 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट एफ फंक्शन 1 पर 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारे पास 4 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट
बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर नहीं है एफ ऑफ 1 के। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो जाती है, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी को तो पूरे उसके डोमेन में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ 1 तक हमारा एक पार्ट क्लियर हो जाता है कि 1 पर हमारी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी कोई हमारा रियल नंबर है। इफ सी इज ग्रेटर देन, इफ सी इज ग्रेटर देन 1, या फिर हम ऊपर से शुरू करते हैं कि सी की वैल्यू 0 से छोटी है। इफ सी इज लेस देन 0, जब सी की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे पास फंक्शन, आ जाएगा एफ एक्स, जो हमारे पास होगा वो 2x होगा। तो एफ ऑफ सी हमारे पास 2c हो जाता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स हमारे पास आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। एफ एक्स की जगह हम क्या करेंगे, 2x डालेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू सी। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स बराबर है बच्चों एफ ऑफ सी के। Therefore, f(x) is continuous for all c less than 0, यानी कि c की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम ये देखेंगे, इफ c इज ग्रेटर देन 0, तो 0 पर तो कॉन्टिन्यूटी चेक ही कर लिया हमने, एंड लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में है, तो फंक्शन हमारा आ जाता है 0। और ये देखो ना आप, 0 से 1 के बीच में फंक्शन हमारा 0। अगर हम एफ ऑफ सी निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स निकालते हैं तो हमारे पास आएगा सी, सॉरी हमारे पास आएगा 0, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास है क्या, 0 ही है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ सी के। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल सी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, सभी वैल्यू जो कि 0 से बड़ी हैं और 1 से छोटी है, उन सभी वैल्यूज पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस मिल जाता है। अभी एक पॉइंट और रह गया है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस पर इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, और वो लास्ट वाला पोर्शन हम इधर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, अगर आप दोबारा से लेंगे स्क्रीनशॉट तो दिक्कत होगी, इसको पूरे को इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इफ c इज ग्रेटर देन 1, अगर c की वैल्यू 1 से बड़ी तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन हमारे पास आएगा 4x, यानी f ऑफ c हमारे पास आएगा 4c, यानी लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू c 4x, जो हमारे पास टोटल हो जाएगा 4c। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ सी के। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल सी लेस देन 1, यानी कि सी की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो हम अब क्या कह सकते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर all values except at x is equal to 1,
और हम ये कह सकते हैं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू -2 if x is less than equal to -1, 2x if x is greater than -1 and less than or equal to 1, 2 if x is greater than 1। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है जी। अब ये फंक्शन है, हमें चेक करना है कि भाई फंक्शन उसके डोमेन में पूरा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है जी। अब आप ये समझें कि फंक्शन 1 से छोटा है और 1 पे बड़ा भी गिवन है, 1 पे बड़ा है और छोटा गिवन है, यानी 1 और -1 पर फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, यानी कि हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी 1 और -1 दोनों पर ही फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा -1 पर -2। अगर हम इस पे एफ ऑफ -1 डालते हैं तो -2 हो जाएगा, यानी लिमिट, और साथ के साथ निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 नेगेटिव। फंक्शन कितना है भाई, -2 है। देयरफॉर अगर हम समझें तो वैल्यू -1 डालने पर हमारे पास -2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव पर फंक्शन हमारा आता है 2x, वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू -1 दैट इज -2। अगर हम देखें ध्यान से तो एफ ऑफ -1 -2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 और राइट हैंड लिमिट भी -2 है, यानी कि फंक्शन -1 पर हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of -1। Therefore f(x) is continuous at x is equal to -1, यानी -1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाता है। हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, यानी कि एट x इज इक्वल टू 1, जब 1 पर फंक्शन 1 पर फंक्शन कैसा होगा, तो x की वैल्यू जब 1 होगी तब हम देखते हैं कि f(x) हमारे पास होगा, 1 पर फंक्शन है हमारे पास 2x, तो f ऑफ 1 हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव पर फंक्शन यही आएगा 2x ही होगा, वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू में 1 यानी कि 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पर फंक्शन हमारा 2 है, यानी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 2 ही आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट है और हमारे पास f ऑफ 1 है। Therefore f(x) is continuous at x is equal to 1, यानी फंक्शन हमारा 1 पर कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाता है। इस पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, इसका मतलब फंक्शन 1 पर भी कॉन्टिन्यूस है। अब 1 और -1 पर फंक्शन स्प्लिट हो रहा था, हमने उसको कॉन्टिन्यूटी हमने उसकी चेक करी। अब हम चेक करते हैं क्या फंक्शन -1 से छोटे पर कॉन्टिन्यूअस है, क्या फंक्शन -1 से लेकर 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, और क्या फंक्शन जब वैल्यू 1 से बड़ी है तब कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। इन दोनों ही सिचुएशंस में हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं।
लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। इफ सी इज लेस देन -1, एफ एक्स कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ सी कितना हुआ, -2 हुआ। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स हमारा -2 है तो वैल्यू हमारे पास -2 ही आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल सी लेस देन -1, यानी जब वैल्यू सी की -1 से छोटी होती है तभी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। इफ सी इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ठीक है, जब सी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है तब क्या फंक्शन करता है। तो फंक्शन इस सिचुएशन में हमारे पास 2x होगा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज पर फंक्शन 2x है। अगर हम एफ ऑफ सी डालते हैं हमारे पास आएगा 2c। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स निकालते हैं तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 2x which is equal to 2c। therefore लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ सी के। therefore एफ एक्स इज continuous for all c greater than -1 and less than 1। इस वैल्यू पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, यानी कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमने दो अलग अलग वैल्यूज पर चेक करी। पहले हमने -1 से जब छोटा है तब चेक कर लिया, वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है। -1 और 1 के बीच में भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है। लास्ट सिचुएशन रह गई जब x की वैल्यू यानी c की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 से। अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से है तो उस सिचुएशन में फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, एफ ऑफ सी की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगर हम लिमिट निकालें सी पर तो ये भी हमारे पास हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब साफ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ एक छोटा सा पोर्शन रह गया वो कर देते हैं। इसका मतलब साफ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स एफ ऑफ सी के बराबर है, एफ ऑफ सी के बराबर है। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल सी ग्रेटर देन 1, यानी कि जब वैल्यू एक्स सी की वैल्यू 1 से बड़ी है तब फंक्शन तभी भी कॉन्टिन्यूअस है। अब आप देख सकते हैं पूरे फंक्शन को अच्छे से। सबसे पहले इस वाली सिचुएशन की बात करते हैं, जब हमने -1 पर लिया था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल गया, ठीक है। जब हमने 1 पर लिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकला, और जब हम c को लेट करके चलते हैं और c -1 पर यानी कि -1 से लेकर इंफिनिटी के जितने भी नंबर्स हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जब -1 से लेकर 1 पर देखें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और जब वैल्यू c की 1 से बड़ी यानी 1 से लेकर इंफिनिटी तक के जितने नंबर्स हैं उन पर भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस आ जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि फंक्शन हमारा पूरे इसके डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। Therefore f(x) is continuous for all real numbers। सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस आ जाता है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और बच्चों ये जो हमारे 14, 15 और 16 जो कि हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बिल्कुल डिफरेंट थे क्वेश्चन कंपैरेटिवली। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर काफी दिन हो गए हम इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को लेकर चल रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है, हमें अच्छे से समझना होगा। देखो काम चलाना तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है,
अगर आपने काम चलाना है ना, तो काम चलाने वाली सिचुएशन तो मैंने आपको वैसे भी बता रखी है, आप कैसे भी काम चला सकते हैं, बट हमें ना काम नहीं चलाना, हमें पढ़ना है, हमें कुछ सीखना है, हमें समझना है, ताकि दो लोगों के बीच में हम बात कर सकें कि भाई जो आप कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो तरीका सही है। टाइम लगता है इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस चीज को बनाने के लिए। तो बेशक आप आज टाइम दे दीजिए और बहुत अच्छे से काम करिए, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, आपको अभी तक मुझे लगता है कि 16 सम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मेरी इन वीडियोस को देखते रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, हमें फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3। अगर हम देखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 3 है और अगर x इज ग्रेटर देन 3, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जब 3 है तब ये फंक्शन, सॉरी x की वैल्यू जब 3 है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमें एक रिलेशनशिप निकालनी है a और b के बीच में। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम बिल्कुल सेम ही चलते हैं जैसा हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम चलेंगे वैसे ही जैसा हम चल रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एट एक्स इज इक्वल टू 3 हम एफ एक्स देखते हैं क्या बनता है। तो एफ एक्स हमारे पास इक्वल का निशान यहाँ है, एफ एक्स बनेगा एक्स ए एक्स प्लस 1, एफ ऑफ 3 निकाल लीजिए। तो a इंटू 3 प्लस 1 यानी 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब सबसे पहले अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव पर ये लेस देन 3 है ना, तो यही वाला फंक्शन आएगा हमारे पास। तो वैल्यू पुट करें तो a इंटू में 3 प्लस 1 यानी वैल्यू आ गई 3a प्लस 1, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, फंक्शन हो जाएगा बी एक्स प्लस 3। ठीक है जी, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा b इंटू 3 प्लस 3 यानी हो गया हमारे पास 3b प्लस 3। तो हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 3 हमें क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। as at x is equal to 3 fx is continuous। ठीक है, फंक्शन हमारा 3 पर कॉन्टिन्यूअस गिवन है, और 3 पर जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, तब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी होती है राइट हैंड लिमिट के बराबर, और ये सब कुछ f ऑफ 3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जब अगर ये आपस में इक्वल है तो सारी वैल्यूज को रख दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू को लेफ्ट हैंड लिमिट में रख दीजिए, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को राइट हैंड लिमिट में, और एफ ऑफ 3 को वहां पर। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है देखो, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये दे रखा है 3a प्लस 1, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3 है तो यहाँ लिख दीजिए 3b प्लस 3। एफ ऑफ 3 हमारे पास है 3a प्लस 1, ये हमारे पास है 3a प्लस 1। सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका है, किन्हीं दो को आप आपस में इक्वल रख लीजिए, चाहे आप इन दोनों को इक्वल रखें चाहे आप इन दोनों को इक्वल रखें, आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगे, आंसर निकल आएगा। पहले दोनों को इक्वल रखते हैं तो 3a प्लस 1 बराबर है 3b प्लस 3। देखें तो ये दोनों भी आपस में सेम ही है, सेम ही टर्म्स हैं जो हमने यहाँ लिखी है, तो एक को इक्वल रख के आंसर निकालते हैं। तो 3a, इस b को इधर ले आए, 3b, 3 माइनस 1, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। इफ
f is continuous at x is equal to 3। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप निकालनी है। रिलेशनशिप मतलब दोनों प्लस माइनस होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे, जो भी होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में हमें, मतलब ऐसी सिचुएशन को हमें फाइंड करना है जबकि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस निकालना है। तो आई होप बच्चों समझ आया होगा आपको। एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को निकाला है एट एक्स इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने एट एक्स इज इक्वल टू 3 फंक्शन की वैल्यू निकाली, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, फिर राइट हैंड लिमिट निकाली। उसके बाद हमने कहा कि भाई क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एफ ऑफ 3 सेम होंगे, यानी कि ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल रखा हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 3/2 आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बच्चे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों, अभी हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब हम 18 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less than equal to 3, नहीं, x is less than equal to 0, x is less than equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0, continuous at x is equal to 0. What about continuity at x is equal to 1? तो हमें x is equal to 0 पर इसका ये कहता है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन x is equal to 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा, और x is equal to 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमें बताना है। What about the continuity at x is equal to 1? 1 पर क्या कॉन्टिन्यूटी रहेगी वो बताना। तो क्योंकि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 सब कुछ निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होगा। फंक्शन हमारे पास ये है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वैल्यू डालते हैं अगर हम 0 तो हमारे पास ये पूरा फंक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि सब में x है, 0 हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हमारा हो जाएगा 0 नेगेटिव पर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये फंक्शन हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम 0 इसमें रखते हैं तो हमारे पास आएगा लैम्डा इंटू 0 माइनस 0, तो टोटल फंक्शन हमारा 0 हो जाता है। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास आएगा 4x प्लस 1, वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी ये भी 0 हो गया। अगर हम देखें कि एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 0, तो इस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो एफ ऑफ 0 तो हमारे पास 0 है, आप ये देख सकते हैं बच्चों, 0 पर 0 वैल्यू निकल रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 0 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 है। यहाँ पर 0 और ये 1 बच गया ना, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 है और ये 0। सबसे पहले तो ये समझ नहीं आता कि हमसे लैम्डा के लिए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी गिवन है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। बट पहली बात तो आप देखें, ना तो x इज इक्वल टू 0 पर लैम्डा निकलता है, ना लेफ्ट हैंड लिमिट पर लैम्डा की वैल्यू आती है, ना राइट हैंड लिमिट पर कोई लैम्डा का फंक्शन आता है, लैम्डा कहीं पर भी नहीं आता। दूसरा, जब हम x इज इक्वल टू 0 पर इन तीनों चीजों को आपस में इक्वल रखते हैं तो पहली बात तो लैम्डा नहीं है, दूसरी बात ये आपस में इक्वल भी नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। Therefore, for any value of lambda
एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं, एज सिंपल एज दिस। मतलब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो किसी भी वैल्यू के लिए लैम्डा की फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, सिंपल सी बात है। अब इसने कहा है कि व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों एट x इज इक्वल टू 1 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए फंक्शन देखते हैं कौन सा है। 1 हमारा एग्जिस्ट करेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 0 x 0 से बड़ा है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा बन जाएगा 4x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन आ गया हमारे पास 4x प्लस 1। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी हमारे पास आ जाएगा 5। अगर हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स है हमारे पास 4x प्लस 1। 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि अभी आ गया 5। यानी एफ ऑफ 1 पर हम देखते हैं 5 है और लिमिट भी हमारे पास 5 है। इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एफ ऑफ 1 के बराबर है। Therefore, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। यानी फंक्शन जो है हमारा 1 पर कॉन्टिन्यूस है। अगर हमें लैम्डा, इसमें पहली बात तो उसने पूछा ही नहीं है हमसे लैम्डा के बारे में इसमें, मगर 1 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिखाई पड़ रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पर ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिपेंड करती ही नहीं है। यानी अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू कोई मायने नहीं रखती यहाँ पर। ये फंक्शन में लैम्डा है भी नहीं बेसिकली। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पहली बात तो ये दे नहीं रखा, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 1, सिंपल। तो आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे हमारे 18 क्वेश्चंस। अब हम एक 19 क्वेश्चन और करते हैं। 19th क्वेश्चन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन अभी आपको कराया था एग्जांपल में। आई बटन पे लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे इस बारे में। कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) is equal to x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points where here x denotes the greatest integer less than or equal to x। ठीक है जी, यानी कि हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर। सभी इंटीग्रल पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो लेट सी बी एनी इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल वैल्यू सी कोई इंटीग्रल वैल्यू। अब यहाँ पर सी रियल नंबर नहीं है, सी क्या है, इंटीग्रल है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ये होते हैं। ठीक है, अगर हम जी सी निकालते हैं तो हमारे पास आएगा c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c, यानी c माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकालते हैं तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। मतलब हम उस c से लेफ्ट हैंड साइड से c की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फंक्शन हमारा सेम ही है। अगर हम इसको लेट करते हैं कि लेट ये हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से होगा, लेट x इज इक्वल टू c माइनस एच। यहाँ माइनस होगा तो c माइनस एच, यानी कि c से जस्ट बिल्कुल थोड़े से छोटे नंबर पर क्या इसकी वैल्यू निकलेगी। तो अगर, और यहाँ पर से हमें जब हम एज्यूम करते हैं तो लिमिट भी हमें चेंज करनी होती है, यानी x जब c की तरफ जाएगा और c वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो c
यहाँ देखिए, यहाँ पर करके दिखाता हूँ, c इज इक्वल टू सी माइनस एच, इससे कैंसिल, तो h की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह आएगा c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस एच। बच्चों ये जो h है ये बहुत ही छोटा है, यानी कि c में से आप इतना छोटा सा नंबर माइनस कर रहे हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अपनी एक खासियत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.1 को 0 ही मानता है, इवन 0.5 को भी वो 0 ही मानता है, 0.9 को भी वो 0 ही मानता है। अगर ये 1 होगा तब ये 1 मानेगा, अदरवाइज सभी वैल्यूज को ये 0 मानता है। तो इसका मतलब अगर मैं c में से इतना माइनस कर दूंगा तो c में से कुछ कम हो जाएगा, तो वो c नहीं रहेगा, c से एक स्टेप डाउन हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन क्या मानेगा, इसको c माइनस एच तो ठीक है, इसको ये c माइनस 1 मानेगा, ये मानेगा। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। c माइनस एच माइनस सी प्लस 1, c से c कैंसिल, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हमारे पास आएगा 1। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी, छोटी सी बात, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं c पर, तो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव gx, ठीक है जी, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव gx कितना है हमारे पास, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है जी। अब आप एक चीज समझें कि c पॉजिटिव वाली बात हो रही है, हम इसमें एज्यूम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू c प्लस एच, यानी c पर देखो भाई सिंपल है, अगर मैं किसी की कॉन्टिन्यूटी यहाँ 1 पर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का मतलब समझने वाली बात है, अगर मैं 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ तो इसके नेबरहुड में भी मुझे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखना चाहिए, यानी कि जब 1 पर देख रहे हैं तो 0.999 पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, और 1.0001 पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू है, हमें इन सभी चीजों पर वैल्यू देखनी होती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इस वैल्यू पर हम देखेंगे, राइट हैंड लिमिट है तो इस वैल्यू पर, और 1 पर ये वैल्यू होगी। तो अगर हम c प्लस एच कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि c अगर हमारा 1 है तो प्लस एच करने का मतलब है 1.0001 पर क्या वैल्यू आ रही है, उस पर भी फंक्शन 0 ही होना चाहिए था, उस पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। एज x टेंड्स टू c, h टेंड्स टू 0, अब डालने वैल्यू c की, यहाँ पर c से c कैंसिल हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आएगा c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम c में कुछ भी ऐड करेंगे तो फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, आप इसको चेक करें जरा। देखिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर 1 है तो ये 1 ही रहेगा, अगर ये फंक्शन की वैल्यू 1.1 है तभी भी ये 1 ही समझता है इसको, 1.111 को भी ये क्या समझता है, 1। तो यहाँ पर अगर मैंने थोड़ा सा ऐड भी कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये c ही समझेगा इसे, यानी कि फंक्शन की वैल्यू सेम ही आएगी, c ही आएगी, इससे कैंसिल, वैल्यू पुट करेंगे 0 आएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो gc फंक्शन था वो c पर 0 था, लेफ्ट हैंड लिमिट पर वो 1 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट पर उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ c इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर f नहीं बेटा, g फंक्शन है तो g ऑफ c लिखेंगे, therefore gx is discontinuous function at for all integral value, क्योंकि हमने c क्या लेट किया है, इंटीग्रल वैल्यू लेट किया है, इंटीजर्स लेट किया है हमने c को। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी सारे सवाल इसके जैसे नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। ठीक है, उसका आंसर देखेंगे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। क्या फंक्शन x इज इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, हमें ये चेक करना है। तो बच्चों ये तो बहुत आसान फंक्शन है, हमें एक वैल्यू दे रखी है, हमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, सीधा निकालने हैं एफ ऑफ पाई। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया आंसर। क्या आ गया, साइन पाई हमारा 0 होता है, साइन बेसिकली एन पाई पर 0 होता है। अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई। एफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये है वैल्यू। देखो और कुछ कर नहीं सकते, पाई डालेंगे इसमें, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, हमारे पास आ जाता है पाई स्क्वायर प्लस 5। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ पाई। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई। बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस 13 से आगे किए और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हमने इसके अंदर कवर किया। तो होपफुली आपको ये पूरा जो सीरीज थी इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, कहीं कोई समस्या आती है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डेफिनेटली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आपने कहीं कोई डिमांड करी है क्वेश्चन की तो डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन के लिए आंसर वाली वीडियो बनाकर जरूर रखूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।